हाँ तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप सभी को पता है, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग बुध और शुक्र के बारे में अध्ययन किया था। तो बुध और शुक्र के बारे में अध्ययन किया था। तो ये दो ऐसे ग्रह थे जिसके पास अपना खुद का उपग्रह नहीं था। उपग्रह क्यों नहीं था, इसका भी रीजन हमने इसी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उनके पास उपग्रह न होने का रीजन क्या है। वे इतने ज़्यादा स्पीड से चक्कर क्यों लगाते हैं, इसका भी रीजन हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो समय को बर्बाद न करते हुए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं कि आज उसके बाद वाले आंतरिक दो ग्रह कौन कौन से हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हमने जाना था कि पार्थिव ग्रह यानी आंतरिक ग्रह के बारे में, तो पार्थिव ग्रह कौन कौन से होते हैं। पार्थिव ग्रह में हम लोग जाने थे, पहला था हमारा बुध, अगला था शुक्र, फिर था पृथ्वी, अगला हमको मिलेगा मंगल। यानी ये चार ऐसे ग्रह थे जिनको हमने नाम दिया था पार्थिव ग्रह। क्या रीजन था कि इसको पार्थिव ग्रह नाम दिया था, इसको भी हमने पिछले वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो इसके पहले वीडियो में हम लोग बुध और शुक्र के बारे में अध्ययन कर लिया था कि बुध क्या होता है, शुक्र क्या होता है, इनका निर्माण कैसे हुआ, ये क्या करते हैं, चक्कर कैसे लगाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन कर लिया था। इसके बाद हमको आज जाना है कि हमारी पृथ्वी कैसी है और मंगल कैसे हैं। ये बुध और शुक्र के पास ये भी जाने थे कि इनमें जीवन संभव नहीं है, बिल्कुल ही कल्पना नहीं किया जा सकता कि इनके पास कोई जीवन संभव होगा। इसका क्या रीज़न है कि इनके पास जीवन संभव नहीं होगा, इसी वीडियो के कमेंट में जल्दी बताएं यदि आप पिछले वीडियो को देखे हो। आज देखेंगे पृथ्वी और मंगल में ऐसा क्या है कि इनके पास जीवन संभव है या नहीं। तो बात करते हैं हम लोग अपनी पृथ्वी और मंगल के बारे में। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं कि क्या पृथ्वी पर जीवन संभव है या नहीं और मंगल पे जीवन संभव है या नहीं। यदि आपके पास थोड़ा सा भी दिमाग होगा तो तुरंत कमेंट करके आप बताएंगे। तो दोनों को एक साथ चेक करते हैं कि हमारी पृथ्वी कैसी है और हमारा मंगल कैसा है। पृथ्वी और मंगल के बारे में जल्दी से स्टार्ट करते हैं और जल्दी से ही पढ़ के ख़त्म करते हैं कि मंगल हमारा क्या होता है, पृथ्वी हमारी कैसी होती है। तो हर किसी को पता है कि पृथ्वी हमारी कैसी होती है, क्योंकि हम पृथ्वी पर ही संपूर्ण अध्ययन करते हैं, यानी पृथ्वी पर जीवन संभव है। तो बात करते हैं पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर वायुमंडल है कि नहीं, तो वायुमंडल पृथ्वी पे संभव है, जिसके कारण हम लोग जीवन जी रहे हैं, यानी जीवन को चला रहे हैं सुचारू रूप से। इसके लिए वायुमंडल है। इस वायुमंडल में हमारे पास क्या क्या है, तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उसके बाद अन्य गैस हैं जैसे कार्बन, उसके बाद कार्बन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सब अन्य गैसें पाई जाती हैं। बस इससे सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसका बोले तो 78% और इसको 21%। उसके बाद 1-2% जो बचेंगे उसमें कार्बन, आयरन, नाइट्रोजन सब आ जाते हैं। तो पृथ्वी की बात करते हैं, इससे वायुमंडल संभव है, इसको हटाते हैं, इसका जरूरत हमको नहीं है। फिर पृथ्वी की बात करें तो ये हमको नीली ग्रह के रूप में जानी जाती है, नीली ग्रह के रूप में जानी जाती है। क्यों? इसका रीज़न है कि यहाँ पे पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा है, यानी पृथ्वी पर 1/3 भाग यानी 1/3 भाग पानी पूरी संभव है, जिसके कारण ये पूरी नीली दिखाई देती है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम बात करें पृथ्वी के पास अपना उपग्रह है कि नहीं, तो पृथ्वी के पास अपना खुद का एक सिंगल उपग्रह है, जिसको बोलते हैं हम लोग चंद्रमा। चंद्रमा ने बोल करके बोलेंगे चंद्रमा, यानी पृथ्वी के पास अपना सिंगल उपग्रह है चंद्रमा, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। लेकिन ये बताए थे कि ये उष्मा एवं प्रकाश कहाँ से लेती है, तो ये उष्मा एवं प्रकाश सूर्य से लेती है। ठीक, पृथ्वी के बारे में और अधिक अध्ययन करें
तो इसमें पाएंगे कि 365 दिन और 6 घंटे के समान एक वर्ष का समय लगता है। एक वर्ष का समय लगता है। वर्ष का समय लगा 3 घंटा 365 दिन 6 घंटे। इसको क्यों? क्योंकि ये सूर्य का परिक्रमा पृथ्वी इतने ही दिन में लगाती है, यानी सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी इतने दिन में लगाती है, 365 दिन 6 घंटे में लगाती है। तो इसको हमने जान लिया कि सूर्य का एक वर्ष इसी के कारण होता है। ठीक। और ऋतुएं परिवर्तन की बात करें तो इसी के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। यानी जो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं वो किसके कारण होते हैं? तो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन हमारे परिक्रमण की गति के कारण होता है। ठीक। अगला बात करें कि पृथ्वी पर, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना, इन सभी चीज़ों के बारे में पोस्टमार्टम अगले ही मतलब ग्रह के खत्म होने के बाद हम पृथ्वी के ही पोस्टमार्टम करेंगे, जैसा कि हमने सूर्य के बारे में एक एक कण के बारे में अध्ययन किया था। बस इसके एक ओवरव्यू के बारे में जान लेते हैं कि पृथ्वी होता क्या है, उसके बाद मंगल ग्रह जान जाएंगे। बस इसके हल्का फुल्का बाहरी आवरण चेक कर लेते हैं। तो ठीक, इसका परिक्रमण काल हो गया। क्या पृथ्वी घूर्णन की गति करती है? तो हाँ, पृथ्वी घूर्णन की गति करती है, जिसके कारण हमको दिन रात होता है। तो दिन रात क्यों होता है? तो ये घूर्णन गति के कारण होता है। और ये कितने के कारण? तो ये परिक्रमण गति के कारण। यानी पृथ्वी पर 365 दिन यानी वर्ष परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन, ये सभी घटनाएं परिक्रमण की गति के कारण होता है, लेकिन दिन रात के कारण घूर्णन होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन बात करें इस पर जो सबसे ऊंचा पर्वत है तो इस पर है माउंट एवरेस्ट, MT एवरेस्ट। यानी माउंट एवरेस्ट इस पर सबसे ऊंचा पर्वत है। और बात करते हैं इसके और अधिक चीज़ों के बारे में जानने के लिए। तो इसको अधिक चीज़ों के बारे में जानने के लिए हम पृथ्वी का पोस्टमार्टम अलग से करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी आंतरिक बनावट कैसे हुई है, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, पृथ्वी जन्म कैसे लिया है, पृथ्वी का अंत कैसे होगा। इन सभी चीज़ों के बारे में हम अगले चैप्टर में सीधा यानी अगले लेक्चर में सीधा अध्ययन करेंगे। बस अब अगले जानते हैं कि मंगल क्या होता है। तो मंगल ग्रह की बात करें तो यह सूर्य से दूरी के आधार पे, यानी सूर्य से दूरी के आधार पे 4th नंबर पे आता है। यानी दूरी से आधार पे बात करें तो ये 4थे नंबर पे आता है। लेकिन यही ग्रह आकार में देखें तो आकार में 7वें नंबर पे आता है। पूरा आकार में बात करें तो आकार में ये 7वें नंबर पे आता है। यानी 7वां नंबर पे सबसे बड़ा छोटा ग्रह बात करें तो हमारा ये मंगल ग्रह होता है। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। यानी मंगल ग्रह को बात करें तो हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। मंगल ग्रह का लाल रंग क्यों होता है? तो इस पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। क्या होता है? तो आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। मंगल ग्रह पे आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण इसकी रंग लाल होती है। ठीक। और बात करते हैं कि क्या मंगल ग्रह पे जीवन संभव है या नहीं। तो पृथ्वी और मंगल ये ऐसे ही ग्रह होते हैं, मतलब सौरमंडल में ऐसे ही 2 ग्रह पाए गए हैं, केवल इन्हीं पर जीवन संभव है। जैसा कि आप पृथ्वी पर स्वयं स्थित हैं तो आपको स्वयं अनुभव होगा कि पृथ्वी पर जीवन है या नहीं। लेकिन मंगल पे अभी तक की खोज में जो मिला है तो वहाँ पर मिट्टी मिली है। यानी आपको मंगल पे मिट्टी मिली है, तो इससे वैज्ञानिक अनुमान लगाया गया है कि मिट्टी है तो पानी भी होगी। यानी मिट्टी है तो पानी भी होगी, और ये पानी मिलके बनी है, किससे बनी है? ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन होने के कारण यहाँ पे वायु भी होगा।
आप एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण में देखें तो आपको वैज्ञानिक का मत एक सुराख से ही कितने बड़े होल, कितने बड़े गड्ढे की खोज कर लेंगे, आपको इतना अनुमान नहीं होगा। जैसा कि आप मंगल ग्रह पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मंगल ग्रह केवल उसको मिट्टी का एक रोड़ा मिला था, जिसके कारण उन्होंने बता दिया कि हाँ वहाँ पे पानी संभव है, और पानी है तो वहाँ पे ऑक्सीजन संभव है, ऑक्सीजन संभव है तो वहाँ पे वायुमंडल यानी वायु संभव है। इन सभी चीज़ों के बारे में के आधार पे उन्होंने बताया, यानी वायुमंडल पर खोजकर्ताओं ने बताया कि यहाँ पे जीवन संभव है, यानी मंगल ग्रह पर जीवन संभव है। ठीक, अगला बात करते हैं कि मंगल ग्रह पे उपग्रह कितने हैं। मंगल ग्रह के उपग्रह कितने हैं, तो इसके पास 2 उपग्रह हैं, इसके नाम होते हैं डीमोस एंड फोबोस। डीमोस और फोबोस नाम के 2 ऐसे ग्रह हैं जो मंगल ग्रह के चारों ओर, उपग्रह हैं जो मंगल ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसमें से फोबोस एक ऐसा ग्रह है जो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। यानी सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह की बात करें तो सबसे छोटा ग्रह माना जाता है फोबोस, जो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बात करें इस मंगल ग्रह की, तो इस मंगल ग्रह पे एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई आप विश्वास नहीं करेंगे तो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट के कई गुना ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट की यदि बात करें तो इस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर, यानी लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई है। लेकिन इस पर एक पर्वत स्थित है, इसको बोलते हैं निग्ज ओलंपिया। हिंदी में लिखे तो, इंग्लिश में लिखे तो बात यही पड़ेगा, निग्ज ओलंपिया, जिसकी ऊंचाई है 30,000 मीटर। 30,000 मीटर। 30,000 मीटर की बात करें तो कितना हो जाएगा, किलोमीटर। इसकी बात करें तो हो जाएगा 30 किलोमीटर, जो इसके गुना में आप 9 × 27 लगभग 3 गुना से ऊंचाई ज़्यादा दिख रहा है। तो सौरमंडल में पाया जाने वाला सबसे ऊंचा पर्वत पाएंगे तो निग्ज ओलंपिया, जो मंगल ग्रह पे स्थित है, लेकिन पृथ्वी की सबसे ऊंची जो हमारी माउंट एवरेस्ट है। इतना बात हमने जान लिया कि इसके 2 ग्रह डीमोस और फोबोस होते हैं। ये आयरन से बने होने के कारण लाल ग्रह कहा जाता है। ये सूर्य से 4थे स्थान पे है और ये 7वां स्थान आकार में पाया जाता है। यहाँ पे जीवन संभव है या नहीं, यहाँ पे मिट्टी मिला तो उससे बात करने की पानी है तो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन है तो वायु भी होगा, जिसके कारण यहाँ पे जीवन संभव है। ठीक, इसकी बात करते हैं तो ये पृथ्वी के समान ही 287 दिन में ही अपने एक चक्कर पूरा कर लेता है, और पृथ्वी के समान यहाँ पे दिन व रात होते हैं। यदि बात करें कि पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में तो हमारा उधर शुक्र मिल जाता है, लेकिन जुड़वा भाई के रूप में खड़ा करें हमारा ये मंगल ग्रह मिल जाता है, जो लगभग मंगल पृथ्वी से ही ज़्यादा रिलेशन बनाए रखता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मंगल के इतने ही जो मेन क्वालिटी हैं, मेन गुण हैं, जो इतने ही आपको दिखाई देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। यार आपको एक बात बताने कि क्या चक्कर है कि आप चैनल को लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक एजुकेशन चैनल है। बस यही रीज़न है कि आपको ये एजुकेशन चैनल होने के कारण आप इसको लाइक नहीं करते हैं, कमेंट करके नहीं बताते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं कि क्या रीज़न था। यदि आप इसी चैनल को ऑर्केस्ट्रा चलवाया जाए, डांस चलवाया जाए, गाने चलाए जाएँ, तो आप शायद इसको फर्स्ट टाइम पे लाइक करेंगे, कमेंट भी करेंगे, सब्सक्राइब करके रखेंगे, उसका बेल आइकन भी क्लिक करेंगे। लेकिन यह एक चैनल स्टडी चैनल है, पढ़ाई से संबंधित है, तो दुनिया चाहती है पढ़ाई न हो, यानी बच्चे उनके नीचे रहें, जिससे वह ऊपर उन पर दबाव डाल सकें, कार्य करवा सकें। तो ये होगा नहीं, जो संभव है नहीं।
आज की दुनिया में पढ़ाई हर कोने में जाएगी और आप पढ़ाई को दबा नहीं सकते हैं। तो आप भी इस भी चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके रखें, कमेंट करें, रिप्लाई दें, कुछ न कुछ आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आपको नहीं तो आपके फैमिली में किसी न किसी को फ़ायदा मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय